नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर अधिकतम 4 गुना तक कर दिया गया है। पहले ये मुआवजा 2 गुना तक सीमित था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब किसानों को उनकी जमीन के गाइडलाइन मूल्य के अनुसार 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बढ़ाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गाइडलाइन मूल्य पहले से ही अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस निर्णय से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर कहा है कि सरकार किसानों का पूरा साथ दे रही है और एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूं का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है, जिससे बाजार में दबाव बना है। इसके अलावा विदेशों से जूट की आपूर्ति में भी दिक्कत आ रही है, जिससे पैकेजिंग पर असर पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पॉली बैग्स का उपयोग शुरू किया है, ताकि खरीदी प्रक्रिया प्रभावित न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है और कई जिलों में लू का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम और नौगांव भी गर्मी के मामले में आगे रहे। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राहत के आसार नहीं जताए हैं और ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। रायसेन, नरसिंहपुर, सीधी, टीकमगढ़, दतिया और शाजापुर जैसे जिलों में भी तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छोटे किसानों के लिए खरीदी की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई किसान अपना पंजीयन और स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी फसल की खरीदी में देरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर भोपाल में कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव ने सत्याग्रह शुरू किया है। वे 24 घंटे का उपवास कर किसानों की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं और आसपास के जिलों से किसानों को भी बुलाया गया है। भार्गव का कहना है कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार दावा तो करती है कि हर दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था कमजोर है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना और मनावर में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत फैल गई है। दोनों जगहों पर कुल 66 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। सतना में एक कुत्ते ने 3 घंटे के भीतर करीब 40 लोगों को घायल कर दिया, जबकि मनावर में 26 लोगों और 3 पशुओं पर हमला हुआ। सतना में हमले की शुरुआत गहरा नाला इलाके से हुई और ये कई प्रमुख इलाकों से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। वहीं मनावर में धार रोड से अंबिका कॉलोनी तक लोग कुत्ते के हमले का शिकार बने। अचानक हुए हमलों से लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। गंभीर मामलों में इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया गया और कुछ मरीजों को दूसरे शहर रेफर किया गया। प्रशासन ने कुत्तों को पकड़ने के लिए टीमों को सक्रिय कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का मामला विवादों में घिर गया है। ये कार्रवाई राजस्थान की साइबर पुलिस द्वारा की गई, जो एक कथित वायरल पत्र की जांच के सिलसिले में भोपाल पहुंची थी। हिरासत में लिए गए युवकों के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे अपहरण जैसा मामला बताया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने खुद को अधिकारी बताकर युवकों को साथ ले लिया और कहा कि उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि न तो उन्हें किसी स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया और न ही कोई आधिकारिक जानकारी दी गई। उन्होंने थाना कोहेफिजा में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम केयर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को हृदय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। पहले चरण में 6 बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएंगी। योजना पर 5 वर्षों में 3,628 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पात्रता के लिए मरीज का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना और आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। इलाज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 8 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जो आगे की प्रक्रिया तय करेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनके हालिया आचरण को आपत्तिजनक और पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया गया है। उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। बताया गया कि विधायक ने एसडीओपी आयुष जाखड़ पर टिप्पणी करते हुए उनसे पूछा था कि उन्हें निर्देश कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रदेश इकाई से रिपोर्ट मांगी थी। प्रीतम लोधी ने कहा है कि उन्हें अभी तक आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस मिलने पर ही वे अपना पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 30 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी आरटीओ चेकपोस्ट दोबारा चालू किए जाएं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जा सकती है, लेकिन चेक पोस्ट का संचालन अनिवार्य रहेगा। आदेश में कहा गया है कि समय सीमा में पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। याचिका में बताया गया था कि जुलाई 2024 से राज्य के 47 चेकपोस्ट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद ओवरलोडिंग और नियम उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। नए नियमों के तहत गेमिंग कंपनियों को राहत देते हुए सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। IT सचिव S कृष्णन ने बताया कि सरकार ने लाइट टच रेगुलेटरी नीति अपनाई है ताकि स्टार्टअप्स और डेवलपर्स पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। जिन गेम्स में वास्तविक धन का लेन देन नहीं होता, उनके लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि बड़े स्तर के और वित्तीय लेन देन वाले गेम्स के लिए पंजीयन जरूरी रहेगा। सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF में एथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में संशोधन किया है। अब ATF में हाइड्रोकार्बन के साथ एथेनॉल जैसे सिंथेसाइज्ड घटकों को भी शामिल किया जा सकेगा। इस कदम से स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल आयात करता है, जिससे वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भोपाल में महिला आरक्षण बिल के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच धक्का मुक्की हुई। महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने रीना बोरासी सेतिया को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिलाओं को आरक्षण के नाम पर भ्रमित कर रही है। भोपाल की SC/ST विशेष अदालत में जनवरी 2025 से अब तक करीब 100 मामलों में निर्णय सुनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 80 मामलों में आरोपी बरी हो गए। इनमें से अधिकांश मामलों में फरियादी अपने बयान से पलट गए, जिससे साक्ष्य कमजोर हो गए। बताया गया कि कई मामलों में आर्थिक सहायता मिलने के बाद गवाह बयान बदल देते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने बारदाने की कमी और सॉफ्टवेयर कैपिंग के कारण खरीदी सीमित कर दी है। केवल 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों का ही गेहूं खरीदा जा रहा है। बड़े किसानों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। एक केंद्र पर अधिकतम 1000 क्विंटल की सीमा तय की गई है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर काम तेज हो गया है। बड़े विमानों की लैंडिंग के लिए रनवे की लंबाई 1800 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर की जाएगी। इसके लिए 140 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रभावित 830 किसानों को लगभग 340 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट भेज दी है। देश में स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ने के बावजूद इलाज का खर्च अब भी आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। NSS हेल्थ सर्वे 2025 के अनुसार एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर औसतन 34,064 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि बीमारियों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है, जो जागरूकता और गैर संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का संकेत है।